ननक दीदी कहाँ चली गई? जल्दी से जाके नहा लो वरना बस छूट जाएगी। जल्दी करो शिनचैन। मैं तो सो तुम के मेरी अधूरा बात मान सपना लिया पूरा करो। करना चाहता हूँ। ऐसा कभी होता है क्या? गुलू गुलू, अरे बहुत बढ़िया सपना देख रहा था माँ। कैसा सपना? चुपचाप अभी कंबल से बाहर आओ और स्कूल जाने की तैयारी करो। अरे आपको पता नहीं माँ, सपने में मैं ननक दीदी के साथ हिल स्टेशन पर था। क्या बढ़िया मौसम था। गुलू गुलू। बहुत बढ़िया मौसम था ना, तो ये मौसम कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा नहीं है माँ, छोड़िए मुझे छोड़िए। चलो शिनचैन अब जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो स्कूल बस मिस हो जाएगी। ठीक है। मित्सी कल कई कार्स आपस में टकरा गई जिसकी वजह से बहुत सी कैजुअलिटीज हुई। क्या? ये तो बहुत ही बुरी न्यूज़ है। कैजुअलिटीज तो फुटबॉल से भी हुई थी। और ये न्यूज सुनो, तकनीकी खराबी की वजह से बहुत सी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। ओहो, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। काश हमारी टीचर फ्लाइट से स्कूल आती। बात समझने की कोशिश कीजिए। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। शांति रखिए। सब टीचर्स लेट आते। और किसी वायरस की वजह से सबको वैक्सीन लगानी होगी। वायरस वैक्सीन लगानी होगी। वैक्सीन डॉक्टर लगाएंगे, तुम्हारे डैड नहीं। रेडी हो जाओ। ठीक है। अरे ये न्यूज फाइनली छप गई। कौन सी न्यूज़? वही कि हम सबको एक जैसे सपने आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों से उन बुरे सपनों के बारे में सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस वजह से बच्चों का स्कूल भी कैंसिल कर दिया गया है। ये तो बहुत ही अजीब बात है हैरी। वैसे मैंने रात में एक सपना देखा था जिसमें मैं एक सुपर हीरो बना आसमान में उड़ रहा था और अपने बॉस की क्लास ले रहा था, और फिर मुझसे अचानक एक मॉन्स्टर फिश आई और मुझे निकल गई। फिश? पर वो तो मेरे भी सपने में आई थी। उसे मैंने भी देखा था। और उसने मुझे खा भी लिया था। तुमने भी उस मॉन्स्टर फिश को सपने में देखा? मतलब हम सबने एक जैसा ही सपना देखा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप लोग भी मेरे सपने में थे? मुझसे तुमने अपने सपने में क्या देखा? मैंने तो सपने में उस टीवी होस्ट को देखा था जो क्या कहा? होस्ट? अरे नहीं नहीं, मैंने होस्ट नहीं, मैंने तो कहा था गोस्ट। गोस्ट, हाँ। मुझे तो होस्ट सुनाई दिया। शिनचैन, तुमने भी मॉन्स्टर फिश वाला सपना देखा? मुझे लगा मेरे ही सपने में मॉन्स्टर फिश आई। बहुत ही अजीब बात है, शहर में हर कोई वही सपना देख रहा है, ऐसे कैसे? सही कहा। मेरे सपने में मॉन्स्टर फिश आई और उसने मुझे सिखा लिया। तुम ऐसे मुझे डराओ मत शिनचैन। नैनी जरा सुनो, मेरी ड्राइंग देखो और थोड़ी तारीफ कर दो ना प्लीज। देख लो ना। बिल्कुल नहीं। सभी को सेम सपने आ रहे हैं, ये कोई नेचुरल बात नहीं है नैनी। हाँ, लगता है कोई गड़बड़ है। मुझे उस फिश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चुप हो जाओ। मजाक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सही कहा नैनी ने, हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि कसम अपने बालों में क्या लगाता है। पता नहीं तो मुंह बंद ही रखो। काश कि तुम लोग मेरी ड्राइंग देखते। लाओ मैं देख लेती हूँ ताकि तुम शांत हो जाओ। नैनी हमें भी दिखाओ। प्लीज देखो ना। अरे आओ सब देखो। अरे ये तो डॉगी है। मुझे तो गधा लग रहा है। तुम्हें तो गधा ही नजर आएगा, पर इसके सामने म्याऊ क्यों लिखा है? क्या ये कैट है? मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझसे ड्राइंग सीखने के लिए आना चाहिए दोस्तों। हाँ मसाओ, मैं समर वेकेशंस में सीखने के लिए आ जाऊंगा। एडवांस में देना। तुम्हें ड्राइंग सीखने के लिए समय है, घर घर खेलने के लिए नहीं। आइए ना, हमारी स्कूल में आपका स्वागत है। ये हमारी टीचर है योशिनागा मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो साकी। हेलो एवरीवन। बच्चों, मुझे आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। वो क्या है मैम? अगर हमें एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। सब मिलकर घर घर खेलेंगे। तुम लोगों को छुट्टी के अलावा और कुछ सोचता है कि नहीं? वैसे छुट्टी मिलती तो मुझे भी मजा आ जाता, मैं भी दोस्तों के साथ वाटर पार्क चली जाती। कौन से दो?
क्या कहा तुमने? कॉमिक चाहिए? मुझे वो कॉमिक बुक अभी चाहिए जियान। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ने के बाद वापस दे दूंगा। क्या? ऐसा मत करना। ज्यादा मत बोलो नोबिता, वो बुक मैंने ही खरीदी है। मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज जियान। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भाग जाओ नोबिता। अब क्या होगा? जियान के पढ़ने से पहले मुझे वो कॉमिक वापस लेनी ही होगी। डोरेमोन! डोरेमोन सुनो। हाँ, कहाँ गया? जल्दी आओ डोरेमोन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे रुको, मैं अभी आता हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम आ गए? सुनो डोरेमोन। इतनी जरूरी चीज मैं कैसे भूल गया? ये है मीचान को प्रेजेंट करने के लिए एक ड्राइड फिश। मैंने जियान से एक कॉमिक ली थी जो वापस दे दी, लेकिन मैं ये भूल गया था मैंने उसके लास्ट पेज पर उसका एक कार्टून बनाया था। अगर जियान ने उसे देख लिया तो वो मेरा मार मार कर बुरा हाल कर देगा। डोरेमोन प्लीज मुझे बचाओ। सॉरी नोबिता, मैं जल्दी में हूँ। मीचान मेरा इंतजार कर रही है। बाय। सुनो डोरेमोन, मैं जियान के घर चोरी छुपे घुसना चाहता हूँ ताकि मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर आ सकूँ। मुझे लोगों को इनविजिबल करने वाला गैजेट दे दो। अच्छा वो ये लो। थैंक यू। उम्मीद है मीचान अभी तक वहीं पर होगी। अरे वाह, ये आई ड्रॉप डालने के बाद मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मजा आ गया, अब मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। आसपास के लोगों को इनविजिबल करने वाली आई ड्रॉप उसने मुझसे क्यों ली है? ओह, मीचान मैं आ गया। अरे, मैं तो अभी भी दिखाई दे रहा हूँ। समझ गया, मैं अपने आप को देख सकता हूँ लेकिन दूसरे नहीं देख सकते। क्या मॉम कहीं गई हैं? अब मुझे भी जाना चाहिए। इसे क्या हुआ? अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो जियान लास्ट पेज देख लेगा। अजीब बात है, आज सड़क पर कोई भी नहीं है। कुछ तो बात जरूर है। सर्दी ज्यादा है इसलिए सब घर पर आराम कर रहे होंगे। अरे ये क्या, आज तो ग्राउंड में भी कोई नहीं है। कोई अपनी बॉल भूल गया है। अभी तक किसी ने भी मुझे नहीं देखा है। मजा आ गया, मैं इनविजिबल हो गया हूँ। वेलकम बैक डोरेमोन की जादुई और नॉस्टैल्जिक दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन की यादें ताजा करता है और दिल को हंसी खुशी से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन 2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6 का द मेमोरी ब्रेड मिशैप। 2005 सीरीज मिजुता एडिशन ने डोरेमोन को न्यू जनरेशन के लिए फ्रेश और फन बनाया और ये एपिसोड इसका छठा मजेदार चैप्टर है। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट से फिर से कुछ मैजिकल निकालता है और इस बार स्टार है मेमोरी ब्रेड। इस रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन फैन मोड को ऑन ऑन करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो डाइव करते हैं इस शानदार रिव्यू में। लेट्स गो एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टाइटल है द मेमोरी ब्रेड मिशैप। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में फिर से टेस्ट की तैयारी भूल जाता है। टीचर उसे डांटता है और सुनियो जियान उसका मजाक उड़ाते हैं। नोबिता, तू तो जीरो का किंग है। घर लौटकर नोबिता उदास हो जाता है और डोरेमोन से शिकायत करता है, मुझे कुछ चाहिए जो मेरी मेमोरी को सुपर शार्प कर दे। डोरेमोन, जो डोरायाकी खाते हुए टीवी देख रहा है, पहले तो हंसता है। नोबिता, तू पढ़ाई से ज्यादा ड्रामे में टैलेंटेड है, लेकिन फिर उसकी फीलिंग्स को समझता है। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है मेमोरी ब्रेड, एक जादुई ब्रेड जिस पर किताबें प्रिंट करके खाने से सारा कंटेंट याद हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को वार्न करता है, इसे सही यूज करना और सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रिंट करना। नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में अपनी स्कूल बुक प्रिंट करता है और ब्रेड खा लेता है। अगले दिन टेस्ट में वो फटाफट सारे जवाब लिख देता है और टीचर को शॉक कर देता है। नोबिता खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाता है। मैं अब डेकिसुगी से भी स्मार्ट हूँ। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब नोबिता को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी कॉमिक बुक भी मेमोरी ब्रेड पर प्रिंट कर दी थी। अब उसका दिमाग कॉमिक स्टोरीज से भर जाता है और वो क्लास में सुपर हीरो बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है। वो शिजुका को प्रिंसेस बुलाता है और जियान को विलन कहकर चैलेंज करता है। जियान गुस्से में नोबिता को पकड़ लेता है और माहौल फनी लेकिन टेंशन भरा हो जाता है। डोरेमोन को अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है